देवभूमि की राजनीति यूं तो बड़ी शांत मानी जाती है, परंतु वर्ष 1998 का किस्सा हो या फिर 2019 के उपचुनावों का पछाद का किस्सा हो, जो अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ था, वो पूरा किस्सा क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ में वर्तमान में पछाद की राजनीति भी क्या कहती है उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2022 में कांग्रेस की प्रत्याशी रही दयाल प्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे पहला सवाल पुरानी राजनीति को लेकर ही करेंगे। 19 के उपचुनाव चल रहे थे, आपने निर्दलीय चुनाव तो लड़ा था, उससे पहले आपकी किडनैपिंग का एक किस्सा आता है, वो पूरा प्रकरण क्या हुआ था उस दौरान? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है किडनैपिंग का। हम लोग क्या है कि मैं सीधा दिल्ली से और जो पुरानी पार्टी है, अपनी पुरानी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर आ रहे थे। और जैसे हम उनसे मिलकर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉल आई, जो उस टाइम में 19 में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी की। और उनसे हम मतलब रास्ते में हम लगभग करनाल के पास पहुंचे थे जब कॉल आई, तो हम जो है वो शिमला आए थे और उनसे मिले और बातचीत हुई। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा कोई बात है। और जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग जो है यहाँ पे रुकना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, हमने रुकना नहीं है, हम लोग सोलन तक घर चले जाएंगे। और मैं वहाँ पे जो है, मैं वहाँ पे मेरा घर है, मेरा मायका है, तो वहाँ मैं अपनी भाभी के घर पे रुकी थी। और जो हाँ उनकी ओर से जो होटल शगुन किया था, एक्चुअल मैं शगुन में नहीं रुकी थी क्योंकि मैं अपने घर चले गई थी और जो मेरे साथ के लोग थे वो शगुन में रुक गए थे। किडनैपिंग का किस्सा क्या माने झूठा था, हुई थी या नहीं हुई थी? देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ठीक है, सबको पता था कि मैं शगुन में रुकी हूँ, या जैसे ही पता लगा कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ और घर पे भी मतलब मैंने बात कर ली थी कि हम लोग जो हैं यहाँ पे देखो, सभी पार्टियाँ जो भी होती हैं वो चाहती हैं अपने लोगों से बात करना। जिस पार्टी से मैं जुड़ी थी तो सभी ने सोचा कि बात कर ली जाए। जब बात हुई तो उनको लगा कि भाई हम बात करने आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि बात करेंगे तो बात हुई। और मतलब पहले बात हुई थी, पहले दिन बात हुई थी। और मैंने वैसे ही भाई साहब को भी सारी बात बता दी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे भी बात कर ली थी और अपने विधानसभा के बारे में ही चर्चा हुई थी। और उस दिन जो उनका रुकने का उन्होंने करवाया था, वो उस दिन जो है हम वहाँ पे नहीं रुके थे और हम अपने घर पे ही रुके थे। इसलिए ये अफवाह उड़ी कि दयाल प्यारी को किडनैप कर लिया गया है। नहीं, अफ़वाह तो मतलब अफ़वाह कुछ भी उड़ा सकता है कोई भी, ये राजनीति है ना। और हम ये चाहते हैं कि मान लो बात करने के लिए बुलाया था शगुन में, और शगुन में जो उस टाइम के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा मुझसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मेरी छोटी बहन हो। और मैंने कहा, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने जो उस टाइम मतलब बात हो ही नहीं पाई, और वो नहीं चाहते थे, मतलब एक साइड पछाद की जनता और एक साइड में अकेली, क्योंकि पछाद की जनता चाहती थी कि मैं फ़ाइट करूं। जब हम दयाल प्यारी के जीवन के बारे में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कोई लेडी 3 बार की जिला परिषद है, भाजपा की वो सदस्य भी है, उसको ये पता भी लगता है कि उसको टिकट मिलना है, परंतु फिर उसके अगले ही दिन उसको ये पता लगता है कि उसको उपचुनाव का टिकट भाजपा नहीं दे रही है। टिकट को लेकर चर्चा करूंगा। टिकट कटा था उस दौरान या कटवाया गया था किसी के द्वारा? देखो, ये अब ये तो मैं कहूँगी कि पिछली बातें हैं और पिछली बातों को हम ना दोहराएं तो ठीक रहता है। लेकिन बोलते हैं ना कि पिछली बातों को आपने अगर बोल ही दिया तो वो बात तो रखनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है हमें बुलाया। बात लंबी बातचीत हुई, लगभग 1 घंटा तक हम लोग बैठे होंगे और घर में हमने बात की, हमेरे साथ कुछ और लोग भी थे। तो मैंने सिर्फ़ एक ही बात बोली कि बड़े भाई हैं आप और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया
कि मैं इस चीज़ में जो है अव्वल नहीं आई, क्योंकि मैं ज़िला परिषद की 2005 से मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। 2010 में जो है वहीं के नेताओं ने जो है मुझे आउट ऑफ वार्ड इलेक्शन फाइट करवाया, जहां मेरा अपना वोट नहीं था। वो कारण सिर्फ ये था कि मुझे राजनीति से कैसे बाहर करना है। वो तो चलो भगवान की ये कृपा रही कि वहाँ पे जो है लोगों ने मुझे जिता दिया, और वो ऐसी धार है कि पक्की कांग्रेसी धार है। और वहाँ पे मुझे जो अपने माननीय प्रेम कुमार धूमल जी थे, उनकी उस टाइम में वो मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने जो है मुझे ज़िला परिषद का अध्यक्ष बनाया। तो उसके बाद 15 में फिर से जो है चुनाव लड़ा, और मेरा पहले वाला जो वार्ड था 2005 से जहाँ से मैं लड़ी थी, तो उस वार्ड के लोगों ने कहा कि दीदी आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो फिर 15 में मैंने फिर तीसरी बार ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ा, और लोगों ने मुझे, जनता ने बहुत साथ दिया। इन बिटवीन 15 के बाद जो है वो 2019 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई, और 19 में ये बाई इलेक्शन था। और बाई इलेक्शन आपको पता कि पूरी गवर्नमेंट, बाई इलेक्शन जब सरकार के मतलब सरकार हो, पूरी सरकार, और एक टाइम में ये होता है कि पूरा नाक का सवाल होता है। तो ये है कि मैंने एक वर्कर के रूप में काम किया, और ठीक है, जिसका भाग्य था उसको एकदम किचन से उठा के ला दिया। तो ये है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, वो उसका भाग्य है। हो सकता है कि मेरी लाइफ में संघर्ष लिखा हो, तो मुझे उस चुनौती का सामना करना है। आपने संघर्ष और चुनौती का जिक्र किया, परंतु आपके जीवन के संघर्ष और चुनौतियों की बात करें तो वर्ष 2022 भी आपके लिए कोई खासा नहीं रहा। आपको कांग्रेस ने टिकट भले ही दिया हो, परंतु उसी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता गंगूराम मुसाफिर, जो वहां से 7 बार के विधायक हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और आप एक बार फिर चुनाव हारती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर गंगूराम मुसाफिर पार्टी में रहकर आपके साथ चलते तो आप चुनाव जीतती? देखिए, ये तो बात है कि एक नेता जो है वो 40 साल से जो है अपने यहाँ पे उनका अधिकार था, और 40 साल मात्र मेरी एज है, उम्र है ना। हम लोग दोनों ही एक ही कंस्टिट्यूंसी से हैं, और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारी पंचायत भी एक है। और मैं तो उनको बड़ा आदर्श, पहले भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा मीडिया में। मैंने ये कहा कि अगर पार्टी आपको देती है टिकट तो मैं आपके साथ तन मन धन से हूँ, आपकी बेटी हूँ। अब अगर उन्होंने, हो सकता उनकी क्या मजबूरी रही हो, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि अगर वो मुझे इस बार मौका दे देते तो मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं उनको सर आँखों पे बिठा के रखती। मतलब वो मेरे गुरु होते, और मैं उनका बच्चा, मतलब मैं हमेशा उनका ये कहती कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, और मैं सच में जो जिस पोस्ट पे वो रहे हैं हमेशा, मेरा शायद लोगों का रिगार्ड भी दुगना हो जाता। और मेरा रिगार्ड तो ये कि आप समझ ही सकते कि मैं क्या उनको मानती। और उनका ये था कि मैंने अपने घर की बेटी को आगे बढ़ाया। लेकिन चलो, उस चीज़ में ये है कि ये भी संघर्ष की एक मतलब हम कहेंगे कि ये कड़ी जो थी, ये घड़ी जो थी, ये घड़ी भी निकल गई। अब एक जैसे कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में संघर्ष लिखा हो तो उसको क्या करें। हो सकता है इससे भी मुझे कुछ अनुभव, मैंने इससे भी कुछ सीखा है। कहीं इसका इशारा हम ये तो ना समझें कि 2024 की लोकसभा की तैयारियां भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, शिमला संसदीय क्षेत्र से कहीं दयाल प्यारी कांग्रेस का चेहरा हो? देखो, ये बहुत बड़ी बात आपने की। मैंने कहा मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की, और मुझे जो काम, मुझे मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, माननीय सोनिया गांधी जी ने दिया है, माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है, राहुल गांधी जी ने दिया है, मेरे बड़े भाई शुक्ला जी ने दिया है, और मेरे जितने भी मेरे प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा संगठन है, इन सब ने मुझे बहुत सहयोग किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता की भांति जो है वो काम करती रहूँगी। और जो भी निर्णय, ये बड़ी ये पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है, और जो संगठन का निर्णय है
वो मान्य होता है। आपने पिछले सवाल के उत्तर में एक बात कही थी, गुरु और शिष्य की। गुरु को ये शिष्य मना नहीं पाया या फिर गुरु माने ही नहीं? देखो, मैं बड़ी दौड़ी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि काश मैं यहाँ पे, उनके बहुत ख़ास लोग होते थे, मैं उनके घर बार बार गई, मैंने बड़े हाथ जोड़े, मैंने कहा कि अगर आप मेरे को उनसे मिलवा देते तो कम से कम ये हो जाता मुझे। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते जो मिलने ही नहीं देते, और हम लोगों में ऐसा रहा कि मैंने तो पहले ही अपनी बात को कहा था कि सर, अगर आप को टिकट मिलता है तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पूरा मंडल उन्होंने जो है वो एक बार कैप्चर कर दिया, बूथ लेवल तक जो है उन्होंने, मतलब कार्यकर्ताओं को एकदम बड़ी परेशानी मुझे हुई इलेक्शन फाइट करते हुए, क्योंकि मात्र 6 दिन पहले मुझे इलेक्शन से मुझे जो है अपना मंडल अध्यक्ष मिला। तो मैंने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती जो है वो मिली, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हार से हमें सीखना है। और हम लोग पछाद की राजनीति के बारे में कहेंगे तो बहुत लोगों ने वोट दिए हैं। आप ये बताओ कि अगर मुझे 1900 वोट मिल जाती तो मैं जीत जाती, है ना। और ये पछाद का मैं कहूँगी दुर्भाग्य है, और अब लोग बहुत पछता रहे हैं, लोग बहुत पछताते हैं। लेकिन अब पछतावत हो गया जब चूड़िया चुग गई खेत। पछाद के लोगों के पछतावे के पीछे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आप भी एक महिला हैं, कांग्रेस की भी गारंटी थी 1500 देने की। कहीं आपसे महिलाएं पूछती तो नहीं है कि 1500 हमारा कब मिलेगा? देखिए, हमारी महिलाएं बहुत अच्छी हैं पछाद की। हम और हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने, जब मेरी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी हमारे महामंत्री हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि पहली जो हमारी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम हम जो है बहाल करेंगे। तो हमारी जो है कितना बढ़िया जो डिसीज़न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, पहली बार ऐसा हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने जो स्वागत किया, उसका धन्यवाद रैली आपने देखा होगा धर्मशाला में, शायद ही पहली बार ऐसा हुआ होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक गरीब के नेता है। मैं आपको कहती हूँ कि हम लोग मैं खुद जब भी कुछ घर में कभी भी हम कुछ भी बनते, नया कुछ भी होता है, तो हम एकदम से भगवान के पास जाते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, आपने देखा जैसे मुख्यमंत्री जी बने और वो अनाथालय गए, और वो इसलिए गए कि जिनका कोई नहीं है उनकी सरकार है, उनके हम हैं। आपने 1500 रुपये के सवाल का उत्तर घुमा दिया। मैं आपसे कुछ और सवाल लेता हूँ। आपने एक और बात कही थी कि किसी को किचन से उठाकर राजनीति में पहुँचा दिया, दूसरी बार की वो विधायिका हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोगों की नेता नहीं है? नहीं, देखो पूरी गवर्नमेंट जो लग गई है, उनको नेता बना दिया है, तो अब तो ये है कि मतलब ठीक है, धीरे धीरे सीखेगी, हर आदमी सीखता है। मेरी छोटी बहन है, ऐसा नहीं है कि मेरे को उसके प्रति कोई द्वेष है, ठीक है, वो उसका भाग्य है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसका भाग्य वो ना समझे कि तब बना, वो उसका भाग्य, उसको मजबूरी हो गई देना, कि उसको पत्ता काटना था दयाल प्यारी का, तो इसलिए मतलब कि महिला को महिला ही देनी ज़रूरी थी, तो उनको मजबूरी हो गई थी। एक महिला को काट के एक महिला का टिकट देना एक मजबूरी हो गई थी। और मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि हाँ, तुम मुझसे छोटी हो, मेरी छोटी बहन हो, लेकिन ये मत सोचना कि इसमें एफर्ट्स है। ये इसलिए हुआ है ऐसा कि एक महिला को जो है उसका पत्ता साफ करने के लिए एक दूसरी महिला को कैसे लाना। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ठीक है, अगर मैं नहीं तो तू सही। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। आपने एक सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। उपचुनाव में आपका टिकट कटा किसकी वजह से था? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये विशेष मुझे पता है कि किसकी वजह से टिकट कटा था, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोगों को जो है वो सबको बताना ज़रूरी नहीं है।
वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उस टाइम के पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उनको पता है। और वहाँ के जो कदावर नेता, जो 3-4 नेता हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वो नेता थे जिन्होंने की टिकट कटवाया। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली दयाल प्यारी थी। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।